नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं का अध्याय 7 घन और घनमूल के भाग 2 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में घन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, घन को जानने और पढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ठोस आकृति क्या होती है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ठोस आकृति एक ऐसी आकृति है जिसकी 3 विमाएं होती हैं, यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि 3 विमाएं हों, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? ठोस आकृति। तो घन क्या है? अब चलिए हम जानते हैं। घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है और घन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगी कि घन कैसी आकृति होती है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर कैसी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि घन कैसी आकृति होती है। तो बच्चों, आप ये आकृति देख पा रहे हैं? ये किसकी आकृति है? घन की। आप देखिए, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ये तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घन है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपको ध्यान में हो बच्चों, तो आपने लूडो खेल खेला है और लूडो का खेल आप जिस पासे से खेलते हैं उस पासे का आकार भी घन की तरह होता है। देखिए, ये एक घन है। ठीक है बच्चों, तो घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों, आपने घन की आकृति को देखा और समझा। चलो अब आप मुझे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। चलिए हम देखते हैं। हाँ जी बच्चों, मान लीजिए ये एक घन है जिसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन हों कि उनको मिलाकर हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना सकें। तो इसके लिए मैंने कुछ ऐसे घन लिए हैं जो सभी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर मुझे 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाना है तो मुझे इसकी सभी विमाओं को 2 सेंटीमीटर करना होगा, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 2 सेंटीमीटर बनानी होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को 2 सेंटीमीटर बनाते हैं। आइए, तो मैं एक यहाँ पर घन ले रही हूँ जिसको मैंने इस तरह से रखा। तो अब हम इसको अगर देखें तो इसकी लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, मगर अभी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1 सेंटीमीटर की है। तो अब मैं इसकी चौड़ाई को अगर 2 सेंटीमीटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2 घन और लूँगी। आप देख रहे हैं, अब ये लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। अगर इस तरफ से देखें तब भी और इस तरफ से देखें तब भी, मगर अभी इसकी ऊंचाई जो है वो अभी भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी ऊंचाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए मुझे और घन लेने होंगे और उनको मैं इस तरह से रखूँगी। तो अब आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा घन बन गया जिसकी सभी विमाएं 2 सेंटीमीटर भुजा वाली हैं। तो अब हम देखेंगे कि कितने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को हमने इस्तेमाल किया 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए। तो अब हम इनको गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और पीछे वाले दो 7 और 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन हम लेंगे तो हमारे पास जो घन बनेगा वो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला होगा।